हेलो एवरीवन, आज हमने करना है एक्सरसाइज 2G। और अब से जो हमने क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के, उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या वो मैं आपको बता दूं कि लेट f इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक। एंड जो y है, y इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ x सच डैट कि जो f है, f इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y की जगह मैं लिख सकता हूँ साई x। तब ये जो y इज इक्वल टू साई x है, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें बस ये याद रखना है कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ x, देन f y इज इक्वल टू साई x इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इससे रिलेटेड एक हमने याद रखना है रूल कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। यहाँ पे एफ एक्स क्या शो कर रहा है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पार्शियली विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे एफ एक्स क्या शो कर रहा है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड एफ वाई क्या शो कर रहा है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड हमने डिफ्रेंसिएशन कर रखी है क्लास 12 में, इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2G। इन्होंने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4a² एक्स वाई। इसमें हम देखते हैं कि जो फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 माइनस 4a² एक्स वाई। यही चीज़ है, मैंने लेट कर लिया। और आप देखेंगे कि तो एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और अगर हम y को ध्यान से देखें, अगर मैंने y को लेफ्ट हैंड साइड लिखा और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड लिखा, तो मैं कह सकता हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसमें ये वाला रूल लग जाएगा। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे निकालना है एफ एक्स का मतलब क्या है कि मुझे f को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाली चीज़ करनी है। x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 माइनस 4a² एक्स वाई, विच फर्दर इम्प्लाइज x रेज टू पावर 4 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? 4x³ y रेज टू पावर 4 कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 4a² y कांस्टेंट है, उसका वो एज इट इज़ आ गया और x के साथ डिफ्रेंसिएशन होगी तो वो 1। तो ये था मेरा एफ एक्स। अब मैं निकालता हूँ एफ वाई क्या है कि मुझे इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई 0 प्लस 4 की डिफ्रेंसिएशन 4y³ माइनस 4a² एक्स कांस्टेंट है और y के साथ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा एफ एक्स आया वो आया है 4x³ माइनस 4a² y एंड एफ वाई आया है 4y³ माइनस 4a² x। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई होता है, तो माइनस एज इट इज़ ये वाली टर्म 4x³ माइनस 4a² y डिवाइड बाय 4y³ माइनस 4a² y। ठीक, ये चीज़ बनेगी मेरी डी वाई बाई टी एक्स। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको अगर वेरीफाई करके बताऊँ, वेरिफिकेशन करूँ, जो हम क्लास 12 में करते थे कि ये हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4a² एक्स वाई। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं क्या करता था? मैं करता था डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4a² कॉन्स्टेंट है डी बाई डी एक्स इंटू वाई। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 की 4y³ डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 1। तो मैंने फिर लिखा नहीं, इज इक्वल टू 4a²। ये है u डॉट वी वाला फॉर्मूला, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? u एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ v
प्लस v एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। dx से dx 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बना 4x³ प्लस 4y³ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a² dy बाई डी एक्स प्लस 4a² अब मैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो dy बाई डी एक्स एज इट इज़ कॉमन आया 4y³ माइनस 4a² इज इक्वल टू 4a² माइनस 4x³। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बच जाएगा, ये बचेगा 4x³ माइनस 4a² डिवाइड बाय 4y³ माइनस 4a² अगर आप देखेंगे, अगर मैंने पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके dy बाई डी एक्स निकाला तो उसकी वैल्यू थी ये। और वही चीज़ मैंने क्लास 12th में जो कॉन्सेप्ट लगाया था कि सीधा डिफ्रेंसिएशन करनी, तो वो करके भी मेरा आंसर क्या आया, सेम आया। लेकिन अब जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट प्रेफर करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ हमें क्या कहा गया है कि फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x² y। x² y एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं हमें x एंड y विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एंड इट्स टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालना, मुझे टोटल ही निकालना है, d निकालना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x वेयर x एंड y आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो मेरा फंक्शन है वो है z इज इक्वल टू x² y और साथ में f इज इक्वल टू x² प्लस xy प्लस y² माइनस 1। अगर हम ध्यान से देखें तो z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फंक्शन ऑफ देमसेल्फ। यहाँ से ये चीज़ तो दिख ही रही कि x और y अपने खुद के ही फंक्शन है। तो वी नीड टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, हमें पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो हमें करली z बाई करली x निकालना है, हमें करली z बाई करली y निकाल रहा है। और जो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हमें dz बाई dx निकालना है। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। सबसे पहले करली z बाय करली x का मतलब क्या है कि मुझे z को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। x है x² y कांस्टेंट है एज इट इज, x² की डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये चीज़ आ गई। करली z बाय करली y मतलब कि z को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y x² y। यहाँ पे x² कांस्टेंट है एज इट इज, y के साथ डिफ्रेंशिएशन होगी तो वो 1। तो मैं कह सकता हूँ कि करली z बाय करली x आया 2xy, करली z बाय करली y आया x²। ये दो चीज़ें निकाल दिया, मुझे dz बाई dx निकालना है। dz बाई dx के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कॉम्पोजाइट फंक्शन, क्योंकि हमने देखा z इज़ अ कॉम्पोजाइट फंक्शन ऑफ x एंड y ऑल्सो, क्योंकि x और y आर फर्दर फंक्शन ऑफ देमसेल्फ। तो dz बाई dx कैसे निकलेगा, सबसे पहले करली z बाई करली x डॉट, अब मुझे dx बाई dx निकालना है प्लस करली z बाई करली y डॉट dy बाई dx। अगर आप देखें तो dz बाई dx इज इक्वल टू करली z बाई करली x, dx क्या हो गया 1 हो जाएगा, तो मैंने लिखा ही नहीं अब। फिर प्लस करली z बाई करली y डॉट dy बाई dx, ये चीज़ हो गई। करली नहीं आएगा, dz बाई dx इज इक्वल टू करली z बाई करली x की जगह 2xy प्लस x² लिखा मैंने करली z बाई करली y की जगह और dy बाई dx। निकालना क्या है, मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है वी नो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस fx बाई fy। तो fx निकाल लेते हैं, उसके लिए fx क्या है कि मुझे इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x।
तो वहाँ से एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्स वाई की डिफ्रेंसिएशन y प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी, एंड -1 की भी 0। तो ये बचा 2x प्लस वाई। उसके साथ ही एफ वाई की डिफरेंस, एफ वाई निकालना, इट मीन्स एफ को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये डिफ्रेंसिएशन आगे 0। एक्स वाई की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी 2y, और -1 की डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये बचा x प्लस 2y। ठीक, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई एफ एक्स है ये 2x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y, ये चीज़ बनी। और मान लेते हैं अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, क्या बन गई इक्वेशन 1, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस एक्स स्क्र, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू, यहाँ पे आप देखेंगे माइनस है तो माइनस यहीं यहाँ पे ले लिया मैंने, और ये बना 2x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y। अगर मैं फर्दर इसका एलसीएम लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2xy इंटू एक्स प्लस 2y, साथ में माइनस एक्स स्क्र 2x प्लस वाई होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y, विच फर्दर इम्प्लाइज, क्या बना ये चीज़, 2x स्क्र वाई 2 टू ज़ा 4 प्लस 4xy स्क्र माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y, विच फर्दर इम्प्लाइज 2x स्क्र वाई एक्स स्क्र वाई, तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्र वाई था तो ये बना एक्स स्क्र वाई प्लस 4xy स्क्र माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y, ये था मेरा डी जेड बाई डी एक्स। तो इसके साथ ही हमने तीसरी चीज़ भी निकाल दी है। आई होप आपको पता चल गया होगा ये कैसे निकालना। अब जो क्वेश्चन 17 है वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें जो फंक्शन है वो एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है। आई होप आप वो कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें क्या दिया है, नॉर्मल एक फंक्शन दे रखा है एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू सी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो मेरे पास एक फंक्शन है एफ विच इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स माइनस सी। मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और मुझे पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन को मैंने डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बना करली बाई करली एक्स एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स माइनस सी। ये मैं आपको एक एक स्टेप में बता देता हूँ इसमें करना क्या है। ठीक, मैंने सबके साथ ही डेरिवेटिव दे दिया। अब आप देखेंगे ये है वेरिएबल, वेरिएबल की पावर में है y, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, पावर आगे और पावर में से एक माइनस। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो पावर में है, तो एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स, ए क्या है कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स लॉग ए। तो वो चीज़ अब यहाँ आ जाएगी, वो बना वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई माइनस सी, कॉन्स्टेंट है इसकी डिफ्रेंसिएशन 0। ये था मेरे पास एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, करली बाय करली वाई, और एफ सारा फंक्शन एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स माइनस सी। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो आप देखेंगे कांस्टेंट एक्स है और एक्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी सेम डिफ्रेंसिएशन वाली रूल लगेगी, एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स प्लस, अब y वेरिएबल है उसकी पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर आगे y और पावर में से एक माइनस, और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0। ये था एफ वाई, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, विच फर्दर इम्प्लाइज माइनस एफ एक्स है ये वाली टर्म,
ये चीज़ बनी वाई एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन प्लस वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर वाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स। ये था इसमें, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ एक्स स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाई बी स्केयर इज इक्वल टू वन, पी टी मतलब प्रूफ डेट डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी रेज टू पावर फोर ए स्केयर वाई क्यूब। अभी तक हमने जितने भी इम्प्लिसिट में फंक्शन लगाए वो थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी क्या है, एक हमारे पास फॉर्मूला है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस एफ स्केयर एक्स एफ वाई होल स्केयर माइनस टू एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई प्लस यहाँ पे था एफ स्केयर एक्स, अब आ जाएगा एफ स्केयर वाई, अब था एफ वाई स्केयर, अब आ जाएगा एफ एक्स का होल स्केयर डिवाइड बाय एफ वाई की होल क्यूब। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे यूज़ क्या क्या हुआ, ये जो माइनस है ये बाहर है, ये मतलब ये चीज़ ऐसे आएगी। उसके बाद सबसे पहले एफ एक्स और एफ वाई को मैं बता दूं, एफ एक्स का मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, एफ वाई का मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली। एफ स्केयर वाई का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, एफ स्केयर वाई का मतलब क्या है कि एफ वाई वाई कि एफ वाई निकाल के मुझे एफ वाई की फर्दर डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली एफ स्केयर एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स निकाल के मुझे दोबारा से पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करनी है एफ एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो बन जाएगा एफ स्केयर एक्स। एफ वाई क्या है, एफ वाई निकाल के उसकी स्केयर कर देंगे और यहाँ पे एफ एक्स निकाल के उसकी स्केयर कर देंगे। एफ एक्स वाई का मतलब बता देता हूँ मैं, इसका मतलब है एक्स को एफ को पहले डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आंसर आएगा उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। आई होप आपको ये पता चल गया होगा, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सारी टर्म्स पढ़ी हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले अब हम नॉर्मली हम लेट करते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर माइनस वन। ये जो सम है ये प्लस टू में भी था, वहाँ पे हम डायरेक्ट करते थे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करना है। उसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू, इसी टर्म में डेरिवेटिव लगेगा, बाकी टर्म क्या कांस्टेंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा टू एक्स ए स्केयर कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव टू एक्स। एफ वाई इज इक्वल टू, अब इस टर्म में लगेगा डेरिवेटिव, बाकी दोनों टर्म कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव जीरो विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब हम करेंगे तो ये बचा टू वाई बाई बी स्केयर। अब एफ एक्स एक्स जिसको हम क्या कहते हैं एफ स्केयर एक्स, वो क्या आएगा कि इसी टर्म का दोबारा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब टू हट जाएगा, ये बचा टू ए स्केयर टू बाई ए स्केयर एंड एफ वाई वाई जिसको हम कहते हैं एफ स्केयर वाई, वो क्या बचा कि इसी टर्म को डिफ्रेंशिएट करो अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तो ये बचा टू बाई बी स्केयर। मैंने ये वाली टर्म निकाल ली, ये वाली निकाल ली, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी। अब एफ एक्स वाई बता देता हूँ, एफ एक्स वाई का मतलब क्या था, एफ एक्स निकाल के उसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप देखेंगे एफ एक्स में तो कोई भी वाई की टर्म है ही नहीं, तो ये एज ए कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब मैं बता देता हूँ एफ एक्स का होल स्केयर वो क्या हो जाएगा, ये रहा एफ एक्स, इसका होल स्केयर आएगा फोर एक्स स्केयर बाय ए रेज टू पावर फोर। एफ वाई का होल स्केयर विच इम्प्लाइज फोर वाई स्केयर बाय बी रेज टू पावर फोर। इसकी स्केयरिंग करके ये वाली चीज़ बनी है, इसकी स्केयरिंग करके ये वाली चीज़ बनी है। अब आप देखेंगे मैंने सारी टर्म्स निकाल दी, ये भी ये रही एक ये और ये दोनों। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, माइनस मैंने अभी बाहर ही लिया है, इक्वल टू
एफ स्केयर एक्स है ये वाली 2/a² एफ वाई का होल स्केयर इंटू 4y² माइनस आप देखेंगे जब एफ एक्स वाई ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी प्लस एफ स्केयर वाई है 2/b² इंटू एफ एक्स का होल स्केयर है ये 4x² डिवाइड बाय एफ वाई की होल क्यूब लेनी है। अगर मैं आप बता दूं एफ वाई की होल क्यूब क्या हो जाएगी, एफ वाई की पावर कर दो 3 तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8y³ डिवाइड बाय b की पावर 6 2 इंटू 3 ये चीज़ मैंने लिख दी डिनोमिनेटर में। विच फर्दर इम्प्लाइज माइनस एज इट इज़ 4 2 ज़ा 8y² बाय a² b⁴ प्लस 8x² बाय a⁴ b² इंटू b⁻6 8y³ ये वाली चीज़ ये अलग है। इसके बाद क्या बनी टर्म आप देखेंगे 8 मैंने कॉमन लिया और माइनस पहले से था और डिनोमिनेटर से मैंने a² b² ले लिया कॉमन तो ये चीज़ बनी y² बाय b² प्लस x² बाय a² इंटू b⁻6 बाय 8y³ ये चीज़ बन गई विच फर्दर इम्प्लाइज 8 से 8 कैंसिल b⁻6 है तो पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये कैंसिल बन गई यहाँ पे क्या बन गई 4 और आप देखेंगे कि x² बाय a² y² बाय b² उसकी वैल्यू है क्या, उसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल है तो मैं ये वाली टर्म को क्या मान सकता हूँ 1 तो मैं कह सकता हूँ कि d² y बाय dx² इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस a²। ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ d² y बाय dx² इज इक्वल टू क्या वैल्यू बनी माइनस 1/a² इंटू 1 है ये वाली सारी टर्म इंटू b⁻4/y³ और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी माइनस b⁻4/a² जो कि बना d² y बाय dx² ये वाली चीज़ आ गई हैंस प्रूफ्ड। तो आपने देखा ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखेंगे हम अच्छे से डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।